प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम सुबह के समय में प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचनों को फिर सीखने, समझने और सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन यूं कहता है कि तेरे वचन मेरे पास आए मानो मैंने उसे खा लिया। प्रभु के वचन हमारा आत्मिक भोजन है। प्रभु का वचन हमारा आत्मिक भोजन है, तो इसको हम ध्यान से कानों के द्वारा सुनकर खाते हैं और हमारे मन में हम जमा कर लेते हैं। तेरे वचन को मेरे मन में मैंने रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो आज के ध्यान के लिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। यहाँ पे पत्रस प्रेरित कहते हैं कलीसिया को, जिनका उद्धार हो गया, उनको लिखते हैं कि अभी तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुना हुआ वंश, जैसे एक मनुष्य के लिए एक बेटा है तो उसको हम बोलते हैं ये उनकी वंश है, वैसा पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र वचन को भेजा है और वचन हमारे पास आया है। हमने वचन को जब ध्यान से सुना और वचन सुनते ही हमें पता चला कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु है और वो मुझे इतना गहरा प्रेम करता है, मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो फिर भी मैंने उनके विरुद्ध पाप कर दिया, उनका विरोधी बन गया, तो पाप का, मृत्यु का, शैतान का, शराब का गुलाम हो गया। फिर मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं था। वो मेरे लिए स्वर्ग से आए और उन्होंने आकर मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया और 300 दिन मुर्दों में से जी उठे। जब मुझे इस बात की गहराई का पता चला तो मैंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया। और जब मैंने उसको ग्रहण कर लिया, जब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जीऊंगा भी प्रभु के लिए, मरूंगा भी प्रभु के लिए, मैंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तब मेरे अंदर प्रभु यीशु विश्वास के द्वारा आया। और यूहन्ना 1:12 में लिखता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। पढ़िएगा यूहन्ना 1:12। तो जब मुझे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया तो तब मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश बन जाता हूं। पढ़िएगा 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जी, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी, आगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे बोले तो प्रभु यीशु को ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब उसको अपने स्वयं इच्छा से, अपने हृदय से
प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है कि प्रभु तू मेरा सृष्टिकर्ता है, तू ही मेरा उद्धारकर्ता है, मैं जीऊंगा भी तेरे लिए, मरूंगा भी तेरे लिए। जिन्होंने अपने मन में उनको बसा लिया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। तो उन्होंने परमेश्वर से जन्म लिया, परमेश्वर के वचन से जन्म ले लिया, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, फिर वो परमेश्वर की वंश बन गए। तो इधर में पतरस प्रेरित कहता है अब तुम चुना हुआ वंश। तो मुझे कितना आनंद होना चाहिए। मैं तो परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन प्रभु यीशु के कारण मुझे परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार मिला है। अभी मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड। आप कौन है? अभी आप परमेश्वर के बेटे हैं। यू आर सन ऑफ गॉड। सो इतना बड़ा हमें अधिकार मिला है। उसके लिए मुझे कैसे आगे चलना है? मेरे बाप की तरह। मेरा बाप पवित्र है। मेरा बाप जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनकर चलो। ये मेरे पिता का कहना है, मेरे प्रभु परमेश्वर का। तो मुझे भी इस दुनिया में पवित्रता के साथ चलने के लिए उन्होंने चुन लिया है और चुना हुआ वंश का नाम दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ये वचन हमको समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। सभी आदर में आपको देते पिता विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।